वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर हम जी का डबल कॉन्जुगेट लें तो दोबारा वो जी के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसका दो दफ़ा कंसेक्टिवली कॉन्जुगेट लें तो दोबारा वही सेम नंबर आ जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जी गिवन है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में आपको पता ही है क्या होता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा वाला हो। ये आयोटा वाला जो है इसका पार्ट, उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो गया 5 प्लस 2 आयोटा। ये हमने एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया है। और अगर हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, हम इसका दो दफ़ा कॉन्जुगेट लेना रिक्वायर्ड है। तो मैं दोबारा से फिर इसका कॉन्जुगेट लूंगा, जी का कॉन्जुगेट एक दफ़ा और अब एक दोबारा दफ़ा फिर इसका कॉन्जुगेट। तो 5 प्लस 2 आयोटा, फिर उसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेट इक्वल। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जी का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अगर ये देखें 5 माइनस 2 आयोटा तो ये जी के इक्वल है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 में जी हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है। तो 5 माइनस 2 आयोटा की जगह पे हम जी रिप्लेस कर देंगे। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने जी का डबल कॉन्जुगेट जी के इक्वल प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमने इसका मॉड्यूलस लेना है। जी का मॉड्यूलस और जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस दोनों सेम आने चाहिए। तो इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, ये हमारे पास जी आ गया एज इट इज 5 माइनस 2 आयोटा। दोनों साइडों पे हम जी का कॉन्जुगेट लेंगे, सॉरी जी का मॉड्यूलस लेंगे। और मॉड्यूलस हमें पता है कैसे लेते हैं, जो भी ये नंबर है रियल पार्ट इसका स्क्वायर प्लस जो भी इमेजिनरी पार्ट के साथ नंबर है उसका स्क्वायर, और इसके ऊपर होल का स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 29। तो ये हमारे पास जी का मॉड्यूलस आ गया। अब हमें दूसरी साइड पे क्या फाइंड आउट करना था, जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। तो अब मैं यहाँ पे जी लिखूंगा और इसका कॉन्जुगेट लूंगा। जी है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट जो आया वो 5 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेंगे। जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस 5 प्लस 2 आयोटा का मॉड्यूलस, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर का रूट 25 प्लस 4 अंडर रूट 29 इसका स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, इसका जी का मॉडुलस इक्वल जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इसमें प्रूव करना है जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस। ये हमने इक्वल प्रूव करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जी को एज इट इज रखेंगे, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, फिर जी का मॉडुलस 5 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट, फिर 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। ओके नेक्स्ट, माइनस जी का कॉन्जुगेट लेना है हमें, सॉरी माइनस जी का मॉड्यूलस लेना है। तो ये जी हमें जो गिवन है वो उसको पहले लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा और दोनों साइडों पे माइनस जी कर देंगे, माइनस 5 प्लस 2 आयोटा। तो माइनस जी का मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जी का मॉड्यूलस था और जो माइनस जी का मॉड्यूलस है ये दोनों सेम है, प्रूव्ड। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है जी इंटू जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी का मॉडुलस होल का स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जी इंटू जी का कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो जी हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा ब्रैकेट और 5 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट इन ब्रैकेट। कॉन्जुगेट इसका कंप्लीट करना है। 5 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 25 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड 25 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 25 माइनस माइनस प्लस 4 29। तो ये हमारे पास आएगा जी इंटू जी का कॉन्जुगेट। ये हमें एक साइड कंप्लीट कर ली ये वाली। सिमिलरली हम इसको अब कंप्लीट करने करेंगे। जी पहले लिखेंगे एज इट इज जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट हम जी का कॉन्जुगेट सॉरी मॉडुलस लेंगे 5 माइनस 2 आयोटा
तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल का अंडर रूट 25 प्लस 4 अंडर रूट 29. This is z modulus. But we have to take z modulus square. Taking square on both sides. Square and root are cancelled. Z modulus square is equal to 29. This is one side. And this is another side. So we can say that from one end to z into z conjugate is equal to z modulus square. Proved. इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये क्वेश्चन है हमारे पास इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी सॉल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं। z को पहले एज इट इज प्लेस करते हैं। z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ओके नेक्स्ट है z का मॉड्यूलस 5 माइनस 2 आयोटा का भी मॉड्यूलस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का भी माइनस 2 का भी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 2 जार 29। 5 माइनस 2 आयोटा। उसके बाद z का कॉन्जुगेट लेंगे। इसको देखें, अब ये z भी आ गया, z का कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट कंप्लीट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट अब इसको माइनस के साथ दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 माइनस 2 आयोटा। अब ये माइनस z का कॉन्जुगेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें इसका मॉड्यूलस कंप्लीट करना है। तो टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, द मॉड्यूलस इज -5 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस z कंजुगेट मॉड्यूलस इज इक्वल टू 25 प्लस 4। 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 29। तो अगर देखा जाए हमारे पास z का मॉडुलस था और ये माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस दोनों सेम है। हेंस वी कैन राइट एज z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के कंजुगेट का मॉडुलस। दिस इज प्रूव्ड। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें z गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, हमने ये 4 चीज़ें प्रूव करनी है। z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z के डबल कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। तो हम इसको वन बाय वन, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा। z का मॉड्यूलस हमने लेना, तो ये इसमें z पहले एज इट इज लिख देंगे। z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z का मॉड्यूलस लेंगे। मॉडुलस में क्या करना है, जो भी पहला नंबर है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर और सारे के ऊपर एज इट इज स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 5 के इक्वल। ओके नेक्स्ट एक हमने इसका पार्ट सॉल्व कर लिया, फर्स्ट वाला। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, जी का मॉड्यूलस। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, हमें माइनस जी का मॉड्यूलस लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें भी जी को ऐसे ही प्लेस करेंगे। जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद माइनस जी करेंगे। माइनस जी का मतलब है दोनों साइडों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस अंदर हो गया, -4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा माइनस जी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसका मॉड्यूलस हमें चाहिए। तो टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, -4 प्लस 3 आयोटा, दिस इज द मॉड्यूलस। माइनस जी का मॉड्यूलस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 माइनस जी का मॉड्यूलस। ओके नेक्स्ट हमारे पास जी के इक्वल, जी इज इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमें फर्दर क्या चीज़ चाहिए, हमें 2 दफ़ा इसका कॉन्जुगेट लेना है। जी का फर्स्ट कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, दिस इज 4 प्लस 3 आयोटा। देन जी का सेकंड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। सो जी डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ओके नेक्स्ट अब हमें इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। ये दिस इज द मॉड्यूलस
4 minus 3 iota modulus 4 square plus minus 3 square whole square root. This is 16 plus 3 3s are 9. This is 25 and this is equal to 5. So z double conjugate modulus is equal to 5. ओके फाइनली अब हमें इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करना है जिसमें हमें माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लेना है, माइनस जी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। सेम पहले जी हम लिखेंगे 4 माइनस 3 आयोटा और नेक्स्ट हमें माइनस जी चाहिए तो टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड और मल्टीप्लाइंग विद माइनस ऑन बोथ साइड, दिस इज माइनस जी इज इक्वल माइनस 4 प्लस 3 आयोटा taking conjugate of it minus 4 plus 3 iota माइनस जी का कंजुगेट माइनस 4 माइनस 3 आयोटा माइनस जी का कंजुगेट टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट और मॉड्यूलस माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 टेकिंग स्क्वायर रूट इक्वल 25 स्क्वायर रूट इक्वल 5। फाइनली माइनस जी conjugate का modulus is also equal to 5. So we can see that z mod equal to 5 minus z modulus or mod equal to 5, z double conjugate modulus is also equal to 5 and minus this is also equal to 5, minus z का conjugate का modulus is also equal to 5. So we can finally say that proved, what is proved, z modulus minus z modulus equal z double conjugate modulus is equal minus z conjugate modulus. Very good. Question number 5. We are given z1 and z2. We have to find product z1 and z2, the product of z1 and z2. Then we have to separate its real part. So first of all, we have to find product of z1 and z2. Let's start. z1 into z2 is equal, पहले z1 की वैल्यू पुट करें 2 प्लस 3 आयोटा इंटू फिर z2 की वैल्यू पुट करें माइनस 1 प्लस आयोटा। ओके फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करें 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, देन 3 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 फिर माइनस आयोटा प्लस माइनस 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 3 और माइनस 2 माइनस 5 इंटू माइनस आयोटा। This is the product of z1 and z2. Then what we have to find real part of the product of z1 and z2. This is the product of z1 and z2. This is its real part and this is its imaginary part. So we can say that real part of the product z1 and z2 is equal to minus 5. Similarly इसी क्वेश्चन में इसका नेक्स्ट हमें इसी क्वेश्चन के अंदर इसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड आउट करना है। तो इमेजिनरी पार्ट किसका, z1 एंड z2 के प्रोडक्ट का, ये भी हमें क्वेश्चन मार्क है। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इसमें से अगर देखें तो इमेजिनरी पार्ट ये है और इसमें से भी जो आयोटा है ये इमेजिनरी नहीं है, आयोटा के साथ जो नंबर यहाँ पे होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है तो उसके साथ माइनस भी है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -1 आएगा। तो दीज आर द 2 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन।